संजीव झा, आपसी मतभेद तो पहले मिटा लीजिए भाई। जैसे मैंने पहले कहा, सीटों का बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा, उस पर कोई मूवमेंट आगे दिखाई नहीं दे रहा। संयोजक पर कोई फैसला हो नहीं रहा है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी 3 बैठक में जाकर बनी है। संजीव झा, इतनी धीरे धीरे चलेंगे तो कैसे होगा? मानक जी, मुझे लगता है कि इसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। लगातार 3 मीटिंग और तीनों मीटिंग बहुत सफल मीटिंग हुई है और तीनों मीटिंग में प्रभाव आपको गिनाता हूं कि पहली मीटिंग के बाद एनडीए के घटक दलों की मीटिंग हुई। जिस एनडीए के घटक दलों को वर्षों कोई पूछा नहीं गया, तो जो ही इंडिया अलायंस की बात हुई तो उनको लगा कि मैं पूछा जाए। और कैसे पूछा? एक चाचा भतीजे को 2 फाड़ में बांटा गया, फिर दोनों को पैर पकड़ कर बुलाया गया। तो इस तरह से एनडीए घटक दल की पूछ बढ़ी। अगर इंडिया की गठबंधन की मीटिंग नहीं होती, ये पूछ नहीं बढ़ता, पहली बात। फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग बैंगलोर में हुई। उसका प्रभाव देखिए कि इनको 200 रुपए गैस सस्ता करना पड़ा। और ऐसी मीटिंग बढ़ती जाएगी तो और भी हो सकता है पब्लिक वेलफेयर स्टेप ये लेते जाए। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो शायद इंडिया इकट्ठा नहीं होता, तो ये मेजर इनको नहीं लेने पड़ते। तीसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं कि क्या मीटिंग का एजेंडा तो नहीं था, एजेंडा डिसाइड हो गया रहता कि नहीं, इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर को चुनना है, फिर चुना नहीं गया होता तो आप कहते कि कुछ ना कुछ दरार है। या गठबंधन घटक दल अगर कोई बात कहते कि नहीं जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी का कन्वेनर होना चाहिए था और नहीं हो पाया, तो आप कहते कोई दरार है। ये सारी बातें सब सम्मत से फैसला लिया जा रहा है। रही सीटों की सहमति की बात, तो अभी तो सीटों की सहमति को लेकर भी कहा गया है कि आगे हम तय करते जाएंगे। कोई कल चुनाव तो हो नहीं रहा है। सारी बातें देखिए, अलग अलग पार्टी अलग अलग विचारधारा के आधार पर बनी है, लेकिन आज इकट्ठा होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और इकट्ठा होने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि पिछले 5 साल में आप ये देखिए, जनतांत्रिक तरीके से केंद्र में चुनी हुई सरकार और लोकतांत्रिक हो गई। आज देखिए, प्रधानमंत्री क्या कहते थे? प्रधानमंत्री कहते थे कि टीम इंडिया। टीम इंडिया का मतलब क्या है? कि जिस प्रदेश की सरकार को जहां की जनता ने चुना, उस सरकार के साथ मिलकर के काम करना। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? पूरे 5 साल अगर विपक्ष की सरकार हो तो चाहे खरीद कर तोड़ना पड़े, डरा कर तोड़ना पड़े, जो भी करना पड़े, सरकार को तोड़ दो, उसको कमजोर कर दो। महाराष्ट्र आपके सामने उदाहरण है, मध्य प्रदेश आपके सामने उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। तो पूरी कोशिश प्रधानमंत्री की रही कि ऑपोजिशन रहे नहीं, जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं रही। प्रधानमंत्री जी 3 ही काम किए। विदेश गए तो केवल अपनी महिमा मंडन किए, देश में चुनाव प्रचार किए, और उसके बाद जो समय बचा उस समय में केवल विपक्ष को तोड़ने की, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की। जितने भी इकाई है जो जांच कहते, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, क्या किया? इसको अपने फायदे के लिए पहले ईडी सीबीआई पहुंचती है, फिर बीजेपी के चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं, फिर वहां चुनाव होता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस होने चाहिए, अपोजिशन के लीडर होना चाहिए और प्रधानमंत्री होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। तो इसका मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमीशनर को भी अपने काबू में करना आप बस वही बातें कह रहे हैं जो आपको सूट करती हैं। मैंने ये कहा, अगर इसी स्पीड से आगे चलेंगे संजीव, हो सकता है दिसंबर में चुनाव हो जाए। विशेष सत्र बुला लिया सरकार ने। 3 महीने में कैसे करेंगे बताइए? 3 महीने आपको ऑलरेडी हो चुके हैं गठबंधन बनाने की कोशिशें करते हुए। तीसरी मीटिंग हो गई। अगर दिसंबर में चुनाव हो गए, 3 महीने में कैसे सीट का बंटवारा कर लेंगे? ये विशेष सत्र भी इसी गठबंधन का बौखलाहट है कि अब करें क्या, इनको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अब देश इकट्ठा हो रहा है, इंडिया इकट्ठा हो रहा है, विशेष सत्र बुलाकर क्या कर लेंगे आप? विशेष सत्र के अभी तो सत्र खत्म हुआ, ऐसा क्या था कि छूट गया? कोई विशेष सत्र नहीं है, केवल एक आपके टीवी में एक नैरेटिव और डिबेट हो, इसलिए कुछ वो नाटक कर रहे हैं कि आज जो इंडिया इकट्ठा हो रहा है, आज जो अदानी के खिलाफ खुलासे हो रहे हैं, क्या ये सनसनीखेज नहीं है कि एक व्यापारी इस देश को, इस देश की जनता के गाड़ी कमाई के पैसे को लूट रहा है और ऑफशोर में जमा कर रहा है? एक मिनट संजय सराफ, आपका जवाब दे रहे हैं। 1 सेकंड रुकिए। अजय माका जी, एक मुझे बोलने दीजिए बस 1 मिनट। एक बात बताइए, 2014 में G20 की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में था। प्रधानमंत्री जाकर वहां क्या कहा था कि हम चाहते हैं कि G20 की सभी मेंबर्स, ये जो सेल कंपनियां बन रही है और विदेशों में, ये जो ब्लैक हेवन में, जो टैक्स हेवन में जो पैसा जमा हो रहा है, उस पर हमें खत्म करने में मदद करें। आज G20 को जो बैठेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरा दोस्त उसी टैक्स हेवन में सेल कंपनी बना रहा है। कैसे मुंह दिखाएंगे आप? तो कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, ये देश देख रहा है।